डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस भी कर रही है। और वैसा ही जो स्टॉक में लाए वो फाइजर सारे मुल्कों में और वर्ल्ड का फार्मा इंडस्ट्री का ये शहंशाह है। और मुझे एक्चुअली में कभी कभी ये ख्याल आता है कि ये स्टॉक इतना कम क्यों चलता और इतना स्लो कैसे है। बट वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स फाइजर जिन वैल्यूएशंस पे है, जो पेडिग्री है और जो रिसर्च का बेस और जो मतलब अभी तक इन्होंने ग्रोथ दिया, इंडिया में भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ सिर्फ 20,000 करोड़ में अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए। ये वर्ल्ड फार्मा का जो राजा है, शहंशाह है और बिग फार्मा कंपनी, तो फाइजर और इन लेवल्स पे लीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आराम से 912 महीने देंगे तो दूसरे नेक्स्ट जन्मदिन तक महानायक जी के 5320 5450 छू सकते। वाह, मतलब जब वो 81 वर्ष के होंगे तब आपको ये जो स्टॉक है फाइजर वो एक जबरदस्त कमाई करा के देगा। संदीप जी को पसंद है फाइजर और उन्हें लगता है कि 5450 जैसा लेवल भी 9 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकता है। सिडानी साहब, आपकी बारी। अब बताइए जरा ऐसा स्टॉक जिसमें सिर्फ और सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए खुशियां हो, कभी गम ना हो। बिल्कुल नेहा, और ये जो स्टॉक है कभी खुशी कभी गम वाला है, क्योंकि खुशी में भी इनके पदार्थ यूज होते हैं और गम में भी यूज होते हैं। और ये इनका मार्केट शेयर दमदार है, शहंशाह जैसा है। तो अमिताभ बच्चन जी को डेडिकेट करते हुए दूसरा शेयर मैकडॉवेल्स यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईएमएफएल सेगमेंट में सबसे बड़ा मार्केट शेयर आज भारत में किसी का हो तो वो है यूनाइटेड स्पिरिट्स का। मैकडॉवेल का डीआईजीओ एमएनसी कंपनी है, क्योंकि अब इंडियन प्रमोटर नहीं रहे, इंटरनेशनल प्रमोटर है, तो डीआईजीओ ओन करती है। प्रीमियम कैटेगरी में पीएनए प्रीमियम एंड अबव कैटेगरी में इनका दमखम बहुत जोरदार है, मार्केट शेयर भी गेन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इनकी ग्रोथ, सेल्स की ग्रोथ भी 44% से पहली तिमाही में बढ़े थे। यहां से और भी रेवेन्यू डबल होने की उम्मीद लगा रहे हैं। प्राइसिंग पावर ऐसा है ये कंपनी के पास, 7 से 8% अपने प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग बढ़ा दिए हैं, तब भी डिमांड जोरदार। यूनाइटेड स्पिरिट्स जिस पे खरीदारी की राय है, 900 रुपए का टारगेट, सही महीनों का शहंशाह और पूरा डेडिकेशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट लीडर। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स है दांव लगाने वाला वो स्टॉक जो आपके पोर्टफोलियो को चमकाएगा और आपके पोर्टफोलियो में कभी भी गम आने नहीं देगा। तो 900 का टारगेट, 12 महीने रखिए और दमदार कमाई का वादा है इस स्टॉक का। सीडी साहब, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस ये सब इंश्योर हो एक स्टॉक से, वो जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल नेहा, ये जो स्टॉक में देने जा रहा हूँ ये अगर कोई खरीद लेगा तो उसका गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस तो डेफिनेटली इंश्योर हो ही जाएगा। और इसने किया भी है। अगर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को देखेंगे तो आज तक के वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इन्फोसिस पे मेरी खरीदारी करने की राय है। एक बेहतरीन स्टॉक है, आईटी सेक्टर का शहंशाह, सम्राट, एम्परर जो बोल लीजिए वो है। और बाकी कल हमने टीसीएस के नतीजे देखे और अब इस बार आईटी स्टॉक्स के, आईटी कंपनीज के नतीजे मुझे लगता है अच्छे रहेंगे। एक तो उनकी जो सबसे बड़ी दिक्कत है एट्रिशन की, उस पे वो मॉडरेट हो रही है। जो टीसीएस ने भी बताया कि पीक आउट हो गई है एट्रिशन की जो प्रॉब्लम है। बाकी रुपए की डिप्रिसिएशन और जबरदस्त डिमांड आईटी सर्विसेज के 1200 का टारगेट है मेरा 1 साल का। चलिए, तो बाजार के 6 शहंशाह तो हमारे ये तीनों जो महारथी दिग्गज आपके चहेते एक्सपर्ट्स हैं इन्होंने आपके सामने रख लिए, लेकिन